In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 79। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। ये एक लिहाज से बहुत अहम वीडियो है क्योंकि जिस तरह हमारा मूड और मिजाज बदलता है, यानी कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं जी, कभी हम मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं। तो आज ज़रा इस लिहाज से ये मुख्तलिफ है कि इसमें हम थोड़ा सा गुस्से वाले जुमले पढ़ेंगे। यानी इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस सरप्राइज़, यानी अगर हैरत का इज़हार करना हो, फ्रस्ट्रेशन का इज़हार करना हो, एंगर, यानी समटाइम्स वी आर इम्पोलाइट, यानी हम कभी पोलाइट होते हैं, कभी इम्पोलाइट होते हैं, यानी थोड़ा सा गैर शाइस्ता होते हैं। तो उस वक़्त जो जुमले बोले जाते हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। चूँकि इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस तरह के जुमले बोलता है और मैं समझता हूँ कि हर तरह के सेंटेंसेस हमें आने चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये सेंटेंसेस डिस्कस करना शुरू करूँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी के अंदर जो भी हमारे काम हम करते हैं, जो हमारे अफ़ाल होते हैं, ये लौट कर हमारी तरफ ही आते हैं। यानी अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं तो ये भी हम किसी के साथ नहीं करते बल्कि अपनी ज़ात के साथ करते हैं। इन द सेम वे अगर हम किसी को चीट करते हैं तो हम किसी को चीट नहीं करते बल्कि हम अपने आप को चीट कर रहे होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कोशिश करें कि अगर हम किसी के साथ नेकी कर सकते हैं तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको मौका दिया। अगर आप नेकी नहीं कर सकते तो कोशिश करें किसी के साथ बुराई भी ना करें, ना किसी को धोखा दें। आइए अब हम इन जुमलों को देखते हैं। पहला सेंटेंस है, आखिर तुम्हें मसला क्या है। यानी हम बाज़ औक़ात गुस्से में बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या मसला है, या आखिर तुम्हें तकलीफ़ क्या है। यानी देखें, ये एंगर के सेंटेंसेस हैं। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेटेड हो तो हम कहते हैं यार वो खाक मोहब्बत करता है, यानी इसका मतलब कोई मोहब्बत नहीं करता, या वो खाक दोस्ती निभाता है, यानी नहीं निभाता दोस्ती। तो आइए अब इनकी हम स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन वर्ड के बाद द हेल का लफ्ज़ यूज़ होता है। अब द हेल जो है, ये हेल के माने जहन्नम होते हैं, लेकिन यहाँ इसको हम डिफरेंट मीनिंग में यूज़ करेंगे। यानी फ्रस्ट्रेशन के इज़हार के लिए, समटाइम्स एंगर के इज़हार के लिए, और समटाइम्स टू सरप्राइज़, यानी जब हैरान हों तो उस वक़्त हम इसका हेल का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी आर इम्पोलाइट, द हेल के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। समटाइम हेल्पिंग वर्ब नहीं आता बल्कि वर्ब आ जाता है, तो उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके बाद हम सब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे, फिर वर्ब यानी कोई भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का लगा सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात हम सिर्फ इसको द हेल के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दे देते हैं। मसलन अक्सर कहते हैं यार वो आपका भाई क्या करता है, तो आगे से आप कहते हैं खाक करता है वो, यानी व्हाट डज़ योर ब्रदर डू, तो आगे से आप बोलते हैं द हेल ही डज़। द हेल ही डज़ मीन ही डज़ नथिंग, वो कुछ नहीं करता, खाक करता है। या द हेल के बाद आप सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब इसकी हम एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह के जुमले हैं। अच्छा, सबसे पहले ये एग्जांपल आती है कि आखिर तुम्हें मसला क्या है। अक्सर हम पूछते हैं यार तुम्हें क्या मसला है, यानी हम सरप्राइज का इजहार करते हैं। व्हाट द हेल इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट द हेल इज़ योर प्रॉब्लम। आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, यानी एंगर में, गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई आखिर। तो ये आखिर का जो ट्रांसलेशन है ये हम द हेल से कर रहे हैं। हाउ द हेल डिड यू डेयर, हाउ द हेल डिड यू डेयर। आखिर तुमने ये किससे सुना। Who the hell told you this? Who the hell told you this? चूंकि ये एंगर के इम्पोलाइट किस्म के सेंटेंसेस हैं, इनको हमने कुछ बोलना भी इसी अंदाज से है। अब इनको आप पोलाइटली नहीं बोल सकते Who the hell told you this, ऐसे नहीं बोल सकते Who the hell told you this? आखिर तुम सोच क्या रहे हो। What the hell are you thinking? What the hell are you thinking? तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो सरप्राइज के या इम्पोलाइट या फ्रस्ट्रेशन के सेंटेंसेस हैं, इनको हमने फ्रस्ट्रेशन के अंदाज में बोलना है या एंगर के अंदाज में बोलना है, इनको पोलाइटली नहीं बोलना है। आखिर तुम सोच क्या रहे हो। व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग, व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग। आखिर तुम्हें क्या चाहिए। देखिए, आप एंगर से किसी से पूछ रहे होते हैं आखिर के लिए द हेल, व्हाट द हेल डू यू वांट। अब देखिए, व्हाट हमने क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में यूज़ किया, द हेल यूज़ किया, उसके बाद फिर डू हेल्पिंग वर्ब है, यूज सब्जेक्ट है और वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
अच्छा, अगर इसको पास्ट टेंस में ले जाना हो तो व्हाट द हेल डिड यू वांट, आखिर तुम्हें क्या चाहिए था। या अगर इसको फ्यूचर में ले जाना है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए होगा, व्हाट द हेल विल यू वांट। तो यानी आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी टेंस के अंदर भी जो है ना बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है, व्हाट द हेल इज बॉदरिंग यू, व्हाट द हेल इज बॉदरिंग यू। आखिर तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। Why the hell didn't you tell me earlier? Why the hell didn't you tell me earlier? आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। यानी आप किसी को कोई काम कहते हैं, वो बात की नहीं सुनता, आपको गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। Why the hell don't you listen? Why the hell don't you listen? आखिर तुम इतने बदल क्यों गए हो। यानी जाहिर है अगर किसी का रवैया चेंज हो तो उसको हम ये जुमला बोलेंगे ना है सरप्राइज में आकर हैरत से, Why the hell have you changed? Why the hell have you changed? आखिर तुम्हें परवाह क्यों नहीं। यानी एक बंदा परवाह ही नहीं करता तो आप उसको गिला तो करोगे। Why the hell don't you care? Why the hell don't you care? आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो। यानी एक बंदा उदास फिर रहा है तो आप उससे थोड़ी सी हैरत से पूछते हो सरप्राइज से कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो। Why the hell aren't you happy? Why the hell aren't you happy? अच्छा, अब कुछ हमने स्ट्रक्चर चेंज किया है। पहले मैंने यानी आपके लिए क्वेश्चन वर्ड के साथ द हेल का यूज़ किया है और इन सेंटेंसेस के अंदर अक्सर हम शॉर्ट सा बोलते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ जी वो तो आपकी बात सुनता, तो आप आगे से कहते हैं वो खाक सुनता है। इट मीन्स कि वो मेरी बात नहीं सुनता। द हेल ही लिसन्स, द हेल ही लिसन्स, वो खाक समझता है। यानी कोई बंदा आपसे बातें करोगे यार वो आपकी बात समझता तो है वो आपकी, तो आप आगे से कहते हैं द हेल ही अंडरस्टैंड्स, द हेल ही अंडरस्टैंड्स। अच्छा, वो खाक ख्याल रखता है। यानी कोई किसी को कहता है भाई वो तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, तो आगे से आपका आंसर ये होता है द हेल ही केयर्स, द हेल ही केयर्स। इट मीन्स ही डज नॉट केयर, उसे बल्कि ही डजंट केयर एट ऑल, वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है, वो खाक मोहब्बत करता है। मसलन मैं कहता हूँ जी ही लव्स यू, तो आगे आप कहते हैं द हेल ही लव्स, द हेल ही लव्स। इट मीन्स ही डजंट लव एट ऑल। यानी वो खाक मोहब्बत करता है, वो बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता भाई, वो खाक बहाने बनाता है। भाई एक बंदा यानी बहाने बनाता ही नहीं है तो आप कहते हैं वो खाक बहाने बनाता है। द हेल ही मेक्स एक्सक्यूजेस, द हेल ही मेक्स एक्सक्यूजेस। अच्छा, वो खाक दोस्ती निभाता है। यानी इट मीन्स कि उसको दोस्ती की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, फ्रेंड्स, ये अगर हम ये भी कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ थीव्स ऑफ टाइम, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारे नबी के फरमाने के गरीब तो वो शख्स है जिसका दोस्त कोई नहीं है, तो दोस्त अच्छे होते हैं। द हेल ही मेंटेन्स फ्रेंडशिप्स, द हेल ही मेंटेन्स फ्रेंडशिप्स। यानी वो खाक दोस्ती निभाता है अच्छी। वो खाक सोचता है, इट मीन्स कि वो बिल्कुल नहीं सोचता, यानी बिना सोचे समझे जो है ना वो काम कर लेता है या बात कर लेता है। द हेल ही थिंक्स, द हेल ही थिंक्स। वो खाक ये दिल से करता है, यानी वो काम ये दिल से नहीं करता। द हेल ही डज इट होल हार्टेडली, द हेल ही डज इट होल हार्टेडली। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज सेंटेंसेस कि अगर तो हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना हो कि आखिर तुम्हें बताता कौन है, यानी आखिर का लफ्ज़ यूज़ करना है, और आखिर हम हैरत के लिए या गुस्से के लिए या फ्रस्ट्रेशन में इसका लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं या हु द हेल टेल्स यू, आखिर तुम्हें बताता कौन है। या अगर ये कहना हो वो खाक मुझसे मोहब्बत करता है, द हेल ही लव्स, द हेल ही लव्स, यानी वो खाक मोहब्बत करता है। यानी द हेल के साथ आप सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर चाहें तो टेंस भी चेंज कर सकते हैं। I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.